अल्लाह का कुरान कहता है ये जो उलमा है ना, हकीकी बात ये है कि अल्लाह से अगर सही मानों में कोई डरता है तो ये उलमा की जमात डरती है। तो भाई यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तमाम दिन घर में लड़ाई हो, तमाम रात घर में लड़ाई हो, मगर सैयदा खदीजतुल कुबरा ने सारी दौलत हुजूर के कदमों में रखी। हुजूर ने सारी दौलत एक ही रात में गरीबों में बांट दी। सैयदा खदीजतुल कुबरा की जबान पे एक हर्फ नहीं आया। ऐसे मालदार बनो, फिर देखो। हाय तो हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, गरीब थे ना, रो रहे थे। गरीब अक्सर दिल छोटा करते हैं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। अगर बात सच्ची हो, समझ में आए तो बोलो, नहीं आए तो कोई बात नहीं भाई। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। और एक और मुआशरे की सच्चाई पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को पैसा की समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ऐ गरीबों, गरीबी में इतना ज्यादा डूब न जाया करो, इतना ज्यादा गुर्बत की वजह से दिल छोटा न किया करो। तुम्हें तो अल्लाह के नबी ने मुझे जाफिजा सुना दिया, आका ने फरमा दिया तुम्हें अल्लाह 500 साल पहले अमीरों से जन्नत में भेज देगा। गरीब साहबी आए, आका की बारगाह में रोने लगे, लेकिन सुनो तरीका भी आका ने बता दिया। गुर्बत को दूर करना है, रिज़्क़ को बढ़ाना है, तो कौन सा तरीका है? तरीका हुजूर ने बताया। अगर गुर्बत की वजह से परेशान हो तो सुनो, जरा तवज्जो से दिल लगा के सुनो और मचल कर झूम के बोलो सुभान अल्लाह। साहबी आए, हुजूर बड़ा परेशान हूँ, हुजूर गरीब हूँ, करम फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया कि गरीबी तुम्हारे हक में बेहतर है। कहने लगे हुजूर कई दिन में चूल्हा जलता है, बहुत परेशानी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, एक काम करो, घर चले जाओ और जाके वुजू करना। वुजू करने के बाद में मुसल्ला बिछाना और 2 रकात नमाज पढ़ना। कितनी नमाज पढ़ना? हाजत की नमाज, सलातुल हाजात। हुजूर ने फरमाया जाके 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी हाजतों को पूरा फरमाएगा। अब हुजूर ने तरीका बता दिया। देखो हुजूर ने रास्ता दे दिया, रास्ता दिखा दिया कि रिस्क चाहिए तो भागो मत, अल्लाह के हुजूर सर झुकाओ जरा, फिर देखो कारोबार में भी बरकत होगी। परेशानियां हैं, मसाइब हैं, परेशानियां हैं, तो देखो ना अल्लाह की बारगाह में झुकाओ। तो हुजूर ने फरमाया घर पे जाओ, वुजू करो, मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो। कौन सी? हाजत की नमाज। 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़ लो। इधर तुम नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगोगे, उधर अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। साहबी चले, घर पहुंचे, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछाने के बाद में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहू अकबर कहकर नियत बांधी, नमाज शुरू हो गई। 2 रकात नमाज पढ़ी है हाजत की, बड़े बड़े नाम के साथ में पढ़ी है। अब 2 रकात जब मुकम्मल हुई, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद में इन्होंने अपनी बीवी से कहा,
ऐ मेरी शरीके हयात, ये बताओ नमाज मैंने हाजत वाली पढ़ी है, ये बताओ घर में कोई तुम्हें बदलाव महसूस हुआ है क्या? घर में कोई रिस्क का इंतजाम नजर आया है क्या? क्या तुमने देखा है घर में कुछ बदलाव है, कोई इंतजाम हुआ कि नहीं है? कहने लगी ऐ मेरे शोहर नामदार, सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी बदलाव नहीं है, कोई भी तब्दीली नहीं है, कोई भी रिस्क का इंतजाम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसा हाल अभी भी है। इन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। कहने लगे शायद मुझे मांगना नहीं आया, वरना मेरे आका ने जो फरमा दिया है वो सच है, हक है। जमीन फट सकती है, आसमान के सितारे टूट कर गिर सकते हैं, मगर मुस्तफा का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। कहने लगे मुझसे मांगना नहीं, कोई ना कोई कमी रहे। तो इन्होंने दोबारा वुजू किया, दोबारा वुजू करके फिर दोबारा से मुसल्ला बिछाया, फिर दोबारा इन्होंने कहा शायद वुजू में कोई कमी रह गई या मेरी नमाज में कोई कमी रह गई। दोबारा वुजू किया, दोबारा फिर मुसल्ले पे खड़े हुए, फिर नियत किया, अल्लाहु अकबर कहकर नियत कर ली, हाथ बांध लिए, नमाज शुरू। फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, हाजत की नमाज। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की है, और फिर बीवी से पूछा है ऐ शरीके हयात बताओ कोई इंतजाम हुआ कि नहीं? बीवी कहने लगी ऐ मेरे शोहर अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं हुआ। कहने लगे अभी भी मुझसे मांगना नहीं आया। कई बार हमसे मांगना भी नहीं आता है नहीं? बोलो भाई, कई बार हमसे कई बार मांगना नहीं आता, कई बार लेना नहीं आता, और कई बार देना भी नहीं आता। कभी कोई यूं कासा आगे कर देना, कोई हाथ अल्लाह के नाम पे कह दे दो तो यूं सिक्के उछाल के भी देते हैं, है नहीं? फेंक के भी देते हैं। ना ना दिया करो ना तो ये फेंक के उछाल के ना दिया करो, ये तकब्बुर की अलामत, ये तकब्बुर, घमंड, गुरूर बहुत गलत चीज है। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। और ये नकीब साहब हमारे बड़े अच्छे शेर आपको सुना रहे हैं, मैं इन्हें 4 मिसरे सुना रहा हूं, इनके काम आएंगे और आप लोग भी सुने, आपके बहुत काम। तकब्बुर बुरी चीज है भाई, किरदार की दौलत बड़ी दौलत है। हजरत कायद फरमाएंगे हमारे तमाम उलमा, गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। माल दौलत शान शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। तो अपने अंदर सादगी संजीदगी पैदा करें और किरदार की दौलत लाएं। किरदार की दौलत बड़ी दौलत है, समझ रहे? उन्होंने कहा कि भाई मांगना नहीं आ रहा मुझसे, तो मैं कह रहा हूं ना कई बार हमसे लेना नहीं आता, कई बार मांगना नहीं आता, कई बार देना भी नहीं आता, कई बार उछाल उछाल के देते। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, कभी मांगना नहीं आता, कभी लेना नहीं आता। ये कहने लगे अल्लाह के नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता है, जो मुस्तफा ने फरमा दिया है वो बिल्कुल हक है। कहने लगे नबी का फरमान सच्चा इसलिए कि नबी भी सच्चा, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो रसूल दिया सच्चा रसूल दिया है। हमारा रब भी सच्चा है, रब का रसूल भी सच्चा है, और अल्लाह ने जो
किताब नाजिल की, वो किताब कुरान मजीद की सच्ची किताब है। इसीलिए तो दुनिया भर के झूठे सच्चों के पीछे पड़े हैं। अरे भाई, जब झूठ बोलने वाले ज्यादा हों, सच बोलने वाले कम हों, तो उन सच बोलने वालों को लोग जो झूठे होते हैं ना, बड़े बड़े झूठे लोग हैं दुनिया में, समझ रहे हो ना, तो फिर ये उन सच बोलने वालों को, बेचारों को परेशान करते हैं, है नहीं? झूठे बड़े बड़े झूठे लोग हैं दुनिया में, ऐसा ऐसा झूठ बोलने वाला। अच्छा, फिर झूठ बोलने में हम में कोई कम नहीं है। आप परेशान तो नहीं हो रहे? नहीं, बता दो कोई मसला? हाँ, ऐसे ऐसे झूठ बोलने वाले लोग, अल्लाह रहम फरमाए। फिर झूठ बोलने में हमारा कोई ऐसा नहीं है कि साहब ये एक खास ये लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, नहीं, सब क्या हाजी, क्या नमाजी, क्या गाजी, क्या मौलवी, सब में झूठे। अच्छे सच्चे लोग भी हैं और झूठे भी हैं। हर तबके के अंदर झूठे लोग। बड़े बड़े अच्छे हाजी भी हमने देखे, हज करने से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, मगर हज करके आए तो नमाजी बन गए। बड़े बड़े अच्छे हाजी हमने देखे, मगर कई हाजी बड़े बड़े झूठे भी हमें मिले। बताऊं कितने बड़े झूठे? एक हाजी, अच्छा कोई लतीफा कोई वो नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, सच्चाई बता रहा हूं। मैं जगह भी दिखा सकता हूं, गांव भी दिखा सकता हूं, आदमी आज भी जिंदा है, आदमी भी दिखा सकता हूं। एक हाजी बहुत बड़ा झूठा मुझे मिला, मुझसे कहने लगा मौलाना, मैंने कहा बोलो। बोला मौलाना जब हम हज करने के लिए गए, कहने लगा लखनऊ एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट, देखो कितना बड़ा झूठा। मैं तो हैरान हो गया था, सर पर अल्लाह ये झूठ। हाजी है मगर झूठ देखो। कहने लगा मौलाना जब हम हज के लिए गए, एयरपोर्ट से हम फ्लाइट में बैठे, कहने लगा इधर फ्लाइट उड़ी, इधर मैंने घड़ी देखी, बोला ये फ्लाइट जैसी उड़ी, हवाई जहाज उड़ा, मैंने बोले टाइम लगाया घड़ी में। कहने लगा 13 मिनट लगे, 13 बोला 13 मिनट, पूरे 13 मिनट लगे। 13 मिनट में मैंने देखा कि हमारा जहाज हमारे गांव के ऊपर से जा रहा था। क्या बात है भाई, वाह। 13 मिनट में जहाज लखनऊ से जब निकला तो 13 मिनट में उसके गांव का ऊपर था। बहुत बढ़िया भाई। मैंने कहा हाजी एक बात बता, तेरी आंखें हैं या दूरबीन है? तुझे तेरा गांव नीचे बड़ा साफ नजर आया कि गांव नीचे हमारा है? 13वें मिनट पे तुझे दूरबीन है? तेरी आंखें क्या है? बिल्कुल साफ दिखाई देगी गांव। अब इससे आगे का झूठ सुनोगे तो तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे। वो हाजी कहने लगा मौलाना 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था, और बोला मैंने शीशे में से झांक के देखा तो हमारे गांव के लोग यूं हाथ हिला रहे थे, बाय बाय टाटा कर रहे थे। वाह क्या भाई, मानना पड़ेगा ना। मैंने कहा हाजी तेरा भी जवाब नहीं, तेरे गांव वालों का भी जवाब नहीं। तेरी आंखों में भी दूरबीन है और इन गांव वालों की आंखों में भी दूरबीन है। तुझे ऊपर से पता लग गया नीचे गांव अपना है, और इन्हें नीचे से पता लग गया इस वाले जहाज में हाजी अपना है। यार तो सोचो तो सही, मतलब कैसे कैसे झूठे लोग रात दिन झूठ बोल रहे हैं, रात दिन झूठ। अल्लाह खैर फरमाए।
बस झूठी सच्ची इसी में लगे हुए हैं, मगर अल्लाह ने हमें सच्चा रसूल अता फरमाया है। जोर से बोलो, सच्चे नबी के मानने वालों जोर से बोलो। और इसीलिए मेरे इमाम ने, ताजदार बरेली ने क्या खूब कहा, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और कर्म बदली रसूलों की, कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। अरे ये शान है हमारे नबी की, ये मकाम है हमारे हुजूर का, समझ रहे हो। अल्लाह ने सच्चा रसूल अता किया है। कैसा सच्चा रसूल। और कुरान में अल्लाह ने अजमतें बयान की, कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर, मकाम बयान किया अल्लाह ने। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, जोर से बोलो, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाला, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले। तो कहा कि हमारा रसूल सच्चा है, हमारे आका कहने लगे हुजूर का फरमान सच्चा है, मुझे मांगना नहीं आ रहा, मुझे मांगना नहीं आ रहा। फिर तीसरी बार वुजू किया। अच्छा हमारा हाल क्या है, हम इधर दुआ मांगते, दुआ कबूल नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम शिकायतें करने लगते हैं। हम शिकायतें क्या करते हैं कि यार हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम तो दुआ भी कर रहे हैं, हमारी दुआई कबूल नहीं हो रही, और वो हमारा पड़ोसी है, नमाज भी नहीं पढ़ता, गुनाह भी करता है, और उसे देखो कितनी दौलत मिल रही है, उसका तो खूब मजा आ रहा है। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, किसी और को देखकर कभी न सोचना कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ये अल्लाह की इबादत नहीं करता, तो मैं भी छोड़ दूंगा ना, उसे अपनी कब्र में जाना है, और तुम्हें मुझे हम सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है। हर इंसान को अपनी कब्र में खुद भुगतना पड़ेगा। यहाँ जो जैसा भी करना चाहे कर ले, मगर आखिरत के बारे में जरा सोच ले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों गौर करो, आज हम दुआएं तो मांगते हैं, मगर ये भी सोचा करो हमें मांगने का शायद सलीका नहीं आ रहा है, हमें शायद लेना नहीं आ रहा है। हम करीने से मांगे, सलीके से मांगे, फिर मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा के सहाबी ने कहा शायद मुझे मांगने का सलीका नहीं आया, मांगने का करीना नहीं आया। इन्होंने तीसरी मर्तबा वुजू किया और फिर तीसरी मर्तबा नमाज के लिए खड़े हो गए। लगे जरूर वुजू में कोई ना कोई कमी है मेरे। अच्छा कभी कभी ये उलमा बैठे, इनसे पूछा करो मसाइल। वुजू में अगर कमी हो ना तो नमाज में भी गलती हो जाती है।
वुजू अगर सही ना हो तो नमाज में भी। और यहां तक है कि अगर मुक्तदी का वुजू ठीक नहीं है तो इमाम से भी गलती हो सकती है। अगर मुक्तदी का वुजू नमाज में ठीक नहीं है तो उस सूरत में इमाम से भी भूल गलती नमाज में हो सकती है। मगर अगर इमाम से हो जाए ना जरा सी